बीच में सीधा मोहम्मद अली जी का रुख करूंगी। सर, एक तरफ पीएम का सरेंडर, दूसरी तरफ राष्ट्रपति का देश छोड़कर जाना, क्या ये गृह युद्ध का अंत है या फिर यहाँ से संघर्ष की नई कहानी शुरू होती है? जी, यहाँ पे संघर्ष की एक नई कहानी शुरू होती है। मैं ऐसे कहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ पे देखिए, जो हालात जिस तरीके से सीरिया में बने हुए थे पिछले 50 साल से, वहां पे इनका खानदान सत्ता में था, वहां पर एक ऑटोक्रेसी थी, वहां पे डिक्टेटरशिप फॉर्म की गवर्नमेंट थी। प्रेसिडेंट बशर अल असद के आने से लोगों को एक उम्मीदें जागी कि हो सकता है कि ये डिक्टेटरशिप शायद समाप्त हो, हो सकता है कि कोई नेशनल थिंकिंग शुरू हो। लेकिन 2011 के बाद जब वहां पे जो सिविल आर्म ग्रुप्स जब वहां पर आने लगे, वहां पे मिलिटेंसी वहां पर आई, वहां पर तो वहां पे ऐसा हुआ कि वहां पे हालात ऐसे बिल्डअप हो रहे थे कि वो सत्ता पलट कभी भी कर सकते थे। अभी क्योंकि सीरिया ने भी एक तरीके से मदद की दिखाई ईरान के लिए। सीरिया की जो फिलॉसफी है वो है कि पूरे अरब मुल्क अगर एक हो जाएं तो इजराइल में इतना दमखम नहीं रहेगा। और सीरिया इजराइल से भी पहले युद्ध लड़ चुका है 1967 में, 1973 में। और जो गोलन हाइट्स है जहां पे इजराइल ने, सीरिया में बहुत खूबसूरत इलाका है, वहां पे पानी प्रभाव भी है, वहां पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है। और तुर्की की भी नजर है सीरिया पे, जहां पे बहुत से कुर्द भी हैं। अब बात ऐसी है कि सीरिया जो है उसने कहा था कि उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी। जब ईरान ने फैसला किया था हमला करने का ईरान के ऊपर। अब सीरिया को ज्योग्राफिकली देख ले, उसके जो बॉर्डर जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और अच्छा बड़ा मुल्क है। तो सीरिया के अंदर ये हालात जब पैदा हो रहे थे तो इजराइल ने भी इसका फायदा उठाया। मोहम्मद अली का रुख कर लेती हूँ। अली, हमने लगातार देखा कि बदलते सीरिया की तस्वीर, कि वहां पर किस तरह से तबाही के मंजर हमने देखे, तस्वीरें मन को विचलित कर देती हैं। और वापस उस बुनियादी ढांचे को सीरिया में खड़ा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरी मदद मिल पाएगी सीरिया को? जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखिए, इनकी जो बागी सरकार है, जो अभी बागी जो आए हैं वो सत्ता में आ गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनके तरीके से रास्ता खोल दिया है, इनके हाथ खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति का पता नहीं, यहाँ पे अभी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं एग्जैक्टली पुख्ती तौर पे कि हुआ क्या है। और कह रहे हैं कि ये बागी इसराइल बैक्ड हैं, वेस्टर्न पावर्स अमेरिका बैक्ड हैं। तो अगर वहां से बैकिंग है तो वहां वो जाहिर सी बात है इनकी सरकार खड़ी करने में इनडायरेक्टली सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे इनको, बागियों को। लेकिन क्या वहां के लोग इन बागियों को सपोर्ट करेंगे, सवाल ये होता है। क्योंकि सीरिया ने बहुत टाइम से ये डिक्टेटरशिप वहां पर देखी है, ये लोग फेड अप हो गए थे डिक्टेटरशिप से। तो अब क्योंकि वहां के लोग रातों रात, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से वो कंट्री है जो सीरिया के सपोर्ट में आ सकती है और क्यों? इंटरनेशनल लेवल पे जो वेस्टर्न पावर्स हैं, देखिए अगर सुपर पावर अमेरिका सपोर्ट में आता है, सीरिया की नई सरकार जो कि बागी जो वहां पर आए हैं उनकी सरकार बनती है, तो अमेरिका अगर सपोर्ट में आता है सुपर पावर, तो जाहिर सी बात है क्योंकि सुपर पावर सपोर्ट कर रहा है तो बाकी मुल्क भी अपने आप खुद ब खुद लाइन में आ जाएंगे अपने आप। कोई मुल्क ठोस खड़ा नहीं होगा अमेरिका के खिलाफ। अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हो, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सपोर्ट कर रहे हो तो हम भी सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से ये माहौल होएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसका आकलन मैंने पहले कर दिया था कि सीरिया को मैं लीबिया पार्ट 2 बनते हुए देख रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से वहां की आर्मी अपने मोर्चे छोड़ के गई है और वहां का इक्विपमेंट यानी कि जैसे कि हथियार, बंदूकें, हेलीकॉप्टर, उनकी कई सारी मिलिट्री इक्विपमेंट वहां पे छोड़ी गई है जो बागियों के हाथ लग गए हैं। और देखिए, पहली बार ऐसे कि पहले अलग मुल्क हुए हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, शेख हसीना अपना मुल्क छोड़ के वहां से निकली थी, राजपक्षे हो गए। सर, जैसा कि आपने अमेरिका का जिक्र किया, इस बीच जो सीरिया नीति में अमेरिका ने कई बड़े बदलाव भी किए हैं और वो भी कई बार बदलाव किए, और ऐसे में क्या लगता है इस तमाम बदलाव के बाद अमेरिका सीरिया का साथ देगा? देखिए, जो सरकार बागियों की सरकार आती है तो अमेरिका सपोर्ट कर रही है, तो बैक सीट में फेरेफरेली पीछे छुप के अमेरिका बिल्कुल साथ देगा नई सरकार का। अब जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहे हैं सीरिया से और
लोग वहां पे विरोध कर रहे हैं और वहां पे कई लोग जश्न मना रहे हैं, बल्कि जो वहां के जो बाकी ग्रुप्स हैं उन्होंने बोला है कि जो सेलिब्रेटरी गन फायर है, कि भाई ये जश्न मनाने की जो गन फायर है वो भी फिलहाल नहीं होगी वहां पे। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अगर वेस्टर्न पावर्स का इंटरेस्ट इसमें रहेगा, इसमें इजराइल का इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल है, तो वो इसका सपोर्ट करेगा। सिंपल सी बात है, अगर इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो इनका सपोर्ट वो नहीं करेंगे। अली जी, क्या लगता है आपको इन तमाम सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए विदेश नीति पर इसका क्या आने वाले समय में प्रभाव पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है तरुणम जी। देखिए, विदेश नीति पे बाकी मुल्कों को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सीरिया एक अहम मुल्क है जिसका बॉर्डर जो है बहुत ज्वाइनिंग है बहुत से अहम गल्फ के राष्ट्रों से। और इसमें क्योंकि सीरिया के अंदर, जैसे कि शौकत भारती साहब ने बताया कि अभी के ये बागियों को नहीं, बागी नहीं बोलेंगे, ये इनको उग्रवादी आतंकवादी करार देंगे जब तक यूएन इनके ऊपर या यूएस या इनके ऊपर से अवार्ड नहीं उठा देता है। तो देखिए, अलकायदा किसकी क्रिएशन थी? अलकायदा अमेरिका की ही क्रिएशन थी। उन्होंने अलकायदा को जन्म दिया, अलकायदा को आग बढ़ावा दिया, और बाद में वही अलकायदा अमेरिका के ऊपर सितंबर 11 2001 में भारी पड़ा। तो इस तरीके से जो बाकी विदेश की नीतियां हैं बिल्कुल चेंज होंगी, उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी जहां पे भी सत्ता पलट होती है, बाहर के बाकी मुल्कों को भी इसका फर्क पड़ता है, इसका असर, इसका एक रिपल इफेक्ट कहते हैं ना उसको। तो बाहर बाहर जहां पे जो दूर दराज इलाकों में जो मुल्क बैठे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फर्क तो सबको पड़ेगा। इसमें विदेश नीति में बहुत तब्दीली आएगी, और इसमें खास तौर से जो इजराइल का और जो हमास हिजबुल्लाह का जो लेबनान ईरान का जो जंग है, उसके अंदर अगर जिसमें जहां पे सीरिया का जो सपोर्ट ईरान के साथ नहीं रहेगा, अब सीरिया का सपोर्ट एक तरीके से, क्योंकि इजराइल अमेरिका ने बैक किया है यहाँ के बागियों को, यहाँ के जो सत्ता पलट में, तो इसमें फायदा किसका हुआ? फायदा इजराइल का हुआ और अमेरिका का भी हुआ। तो बिल्कुल विदेश नीति में बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है इससे। जी बिल्कुल।